हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज पटेल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री जी इंश्योर पर और लेकर आया हूं आपके लिए एक और नई कमाल धमाल शानदार वीडियो। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लोग मेडिकल कवरेज के लिए लेते हैं और टाइम आने पर अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो भला प्रीमियम देकर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का क्या फायदा। वैसे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के पीछे कई सारे रीजंस होते हैं जिसके बारे में आज हम वीडियो में जानेंगे। हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बिगेस्ट सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानने के बाद आपका क्लेम रिजेक्ट होने से बच जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय अगर आप थोड़े केयरफुल रहेंगे तो आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी कभी भी रिजेक्ट नहीं होगी। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने की सोच रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज श्री जी इंश्योर को सब्सक्राइब कीजिए और इंश्योर कीजिए कि फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और ऐसे ही रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा आपको मिलती रहे और आप फाइनेंशियल अवेयरनेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अब डायरेक्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखा जाता है कि ज्यादातर केसेस में प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। ये पहले भी होता था और अब भी होता है। किसी का कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जब वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होता है और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस क्लेम करता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम रिजेक्ट कर देती है। तो पहले समझते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस और वेटिंग पीरियड क्या होता है। मेडिक्लेम पॉलिसी रिजेक्ट होने के पीछे प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस और वेटिंग पीरियड, ये दो फैक्टर्स मेन रोल प्ले करते हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस उस तरह की बीमारियों को कहा जाता है जो बीमारियां पॉलिसी बाय करने से पहले आपके अंदर एग्जिस्टिंग थी। फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज, हार्ट की कोई प्रॉब्लम जो आपको पॉलिसी लेने से पहले ही थी। और वेटिंग पीरियड होता है आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट्स पाने के लिए कुछ पीरियड तक वेट करना होगा। ये वेटिंग पीरियड तब स्टार्ट होता है जब आपकी पॉलिसी एक्टिव हो जाती है या पॉलिसी स्टार्ट होती है, और ये वेटिंग पीरियड 30 दिन से 4 साल तक का हो सकता है। पहले प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का डेफिनेशन हर इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग अलग होता था और पॉलिसी लेते समय ये पता नहीं होता था। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के कवरेज लेते समय कंपनी ये कहकर क्लेम रिजेक्ट कर देती थी कि ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवरेज में नहीं आता है। लेकिन IRDAI ने अब प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को डिफाइन कर दिया है जो हर इंश्योरेंस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। हर कंपनी के लिए प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का डेफिनेशन अब वही है जो IRDAI ने डिफाइन किया है। तो IRDAI के अनुसार जिस दिन आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं, जिस डेट पे आपका इंश्योरेंस पॉलिसी इशू होता है, उस डेट से 48 महीने के पहले के एग्जिस्टिंग डिजीजेस के सिम्टम्स या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के अंदर आते हैं। वेटिंग पीरियड की बात की जाए तो वो हर इलनेस के लिए अलग अलग होती है, चाहे वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हो या सडन कोई डिजीज, कोई सर्जरी या डे केयर ट्रीटमेंट। और वेटिंग पीरियड हर डिजीज के लिए अलग अलग होता है जो 30 दिन से लेकर 4 साल तक का हो सकता है, जैसा कि हमने बताया। ये इंश्योरेंस कंपनीज और डिजीज के टाइप पर डिपेंड करता है। तो आपका कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के कवरेज में नहीं आती है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। और स्पेसिफिक डिजीज के लिए जो वेटिंग पीरियड होती है वो अगर पूरी नहीं होती है तो उस सिचुएशन में भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। अब समझते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट होने से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए 4 टिप्स हैं। सबसे पहला, अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, कंडीशंस या इलनेस है तो इसे आपको इंश्योरेंस कंपनी से छुपाना नहीं चाहिए। बाद में अगर कंपनी को आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस या कंडीशंस के बारे में पता चलता है तो कंपनी आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के क्लेम को कभी पास नहीं करेगी। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय अगर कंपनी आपके मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहती है तो आपको अपना मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस या सिम्टम्स हैं तो वो पता चल जाएगा, और अगर आप फिट हैं तो ये भी पता चल जाएगा। यानी इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लियर डेटा होगा। इसका फायदा ये होगा कि क्लेम लेते समय आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा, अगर आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है
और बाद में इसे किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी में पोर्ट कराना चाहते हैं तो उसका वेटिंग पीरियड खत्म होने तक अपनी पॉलिसी को पोर्ट ना कराएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में 2 साल का वेटिंग पीरियड है तो 2 साल का वेटिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही पॉलिसी को पोर्ट कराएं। इसका फायदा ये होगा कि आपका वेटिंग पीरियड पहले ही खत्म हो जाएगा। जब आप दूसरे कंपनी में अपना पॉलिसी पोर्ट कराएंगे तो आप वेटिंग पीरियड के अंदर नहीं आएंगे। क्लेम सेटलमेंट के लिए आपको वेटिंग पीरियड से गुजरना नहीं पड़ेगा। वहीं अगर आप पॉलिसी की वेटिंग पीरियड खत्म होने से पहले ही दूसरे कंपनी में स्विच करना चाहते हैं तो आप फ्रेश वेटिंग पीरियड में आ जाएंगे। इसलिए पॉलिसी की वेटिंग पीरियड खत्म होने से पहले पॉलिसी को पोर्ट ना कराएं। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपने कभी कॉर्पोरेट में जॉब किया है और बाद में वो जॉब छोड़ दिया किसी दूसरे कंपनी को ज्वाइन करने के लिए या कोई और वजह से, तो आप अपनी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस को इंडिविजुअल इंश्योरेंस में कंटिन्यू कर सकते हैं। ज्यादातर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस को इंडिविजुअल इंश्योरेंस में कन्वर्ट करने का ऑप्शन होता है। इससे आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। आप अपने कॉर्पोरेट इंश्योरेंस को टॉप अप कर सकते हैं। टॉप अप यानी पॉलिसी में एडिशनल कवर ऐड करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस 3 लाख का है तो आप इसमें एडिशनल 3 लाख कवर ऐड कर सकते हैं। और कॉर्पोरेट इंश्योरेंस को इंडिविजुअल इंश्योरेंस में कंटिन्यू करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस और दूसरे डिजीजेस के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है। तो अगर इसे इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ भी आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस और दूसरे डिजीजेस के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई न्यू पॉलिसी ली नहीं। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसी को ही इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीक्रेट पता चल गया कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं और क्लेम रिजेक्ट होने से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आपके पास कोई सुझाव, शिकायत या सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट्स की टीम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगी। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।